जानबूझ करके जो इनके पास हमला किया है, हमले करते आ रहा है, उन लोगों को छोड़ा जा रहा है। इसमें मोहनपुर के जो सब अफसर इंचार्ज है, उनकी महती भूमिका है कि 8 दिन के अंदर अगर मोहनपुर दरोगा पर कार्रवाई नहीं हुई, उनको अगर नहीं पकड़ा जाएगा, हम कलेक्टर और एसपी के घर का घेराव करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं और एनडीए का हिस्सा है, उन्होंने खुला मोर्चा खोल दिया है और साफ साफ चेतावनी दी है कि 8 दिनों के अंदर एक्शन नहीं होता है, पुलिस कर्मियों पर एक्शन नहीं होता है और दोषी पकड़े नहीं जाते हैं तो आंदोलन करेंगे, एसपी के ऑफिस को घेरेंगे। ये बातें इसलिए उन्होंने कही हैं क्योंकि उनकी समधन जो है उन पर हमला हुआ था। बीते दिनों मोहनपुर से वीडियो सामने आया था जहां उनकी समधन पर हमला किया गया था। वो कार्यक्रम में जा रही थी और आपको पता है कि बाराचट्टी से वो विधायक हैं ज्योति मांझी। ऐसे में उन पर हमला हुआ था, जिसके बाद अब जो है वो जीतन राम मांझी ने आंदोलन की चेतावनी दी है और कई बातें कही हैं, थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। जिला के लिए ही नहीं, बिहार में शायद कोई सांसद खेल महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया होगा और अगर किया भी होगा तो समाज के जो बड़े वर्ग के लोग हैं, धनी मानी लोग हैं, उनके लिए किया होगा। भुइयां मुसहर के लिए आज तक कोई खेल महोत्सव किया होगा बिहार में, ऐसा नमूना नहीं मिलेगा। इसी चीज़ को समझ करके कि हमारा भुइयां मुसहर का समाज शैक्षणिक दृष्टिकोण से बड़ी कमज़ोर है, तो शिक्षा का ही एक अंग है खेल। इसीलिए इन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो चीज़ हैं, जैसे वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, कंदूक है, फुटबॉल है और कैरम बोर्ड है, ये सब का आज यहाँ पर बंटवारा करेंगे। और अभी आपने सुना, सबको प्रोत्साहित किया है कि आप लोग खेलिए, आपका खेल का मैदान जगह नहीं है तो 4 गांव मिल करके खेलिए और उस सब मैदान को ठीक करने के लिए सरकारी स्तर पर हम प्रयास करेंगे। और जितना हम लोग सोचा था उससे दुगना लोग यहाँ पर आ गए हैं, यानी जो सामान हमारे पास है वो कम पड़ रहा है। इसीलिए उन लोगों को आश्वासन दिया है कि चिंता मत कीजिए, जितना भी सामान है ले लीजिए, फिर इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इससे दुगना सामान ला करके बांटें। सब में बड़ी उत्साह देखा और हम समझते हैं कि खेल करके हमारा भुइयां समाज के, मुसहर समाज के लोग आगे बढ़ेंगे, शैक्षणिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ेंगे, स्वास्थ्य दृष्टिकोण से आगे बढ़ेंगे और समाज में जो कुरीतियाँ हैं उस कुरीतियाँ को भी लोग छोड़ेंगे, क्योंकि खेल में व्याप्त रहेंगे, खेल को समझेंगे। ये सब सारी बात के लेकर के आज हम इस चीज़ का यहाँ पर आयोजन किया है, खेल महोत्सव का। सर, आपके विधायक पर एक जानलेवा हमला हुआ है। देखिए, ये बात आप निकाले, हम आपसे बात नहीं करना चाहते थे। इस संबंध में डीजीपी से लेकर के कलेक्टर और एसपी तक के बात हुई है। ये यहाँ के पुलिस कर्मियों का एक तरह से ऐसी भावना है जिससे कि उनको समझ में नहीं आता है कि एक भुइनी कैसे विधायक हो गई। एक का जो हमला हुआ है, कल एक नहीं था, ये 8वां हमला है। उसके बावजूद भी मोहनपुर का जो दरोगा है, पता नहीं किस समाज का है, उसका दिमाग जरूर लगता है कि एंटी शेड्यूल कास्ट है। इसीलिए विधायक को भी है कि जिस थाना में जाता है, ब्लॉक में जाता है, उसको स्कोर्ट दिया जाता है। जैसा कि विधायक कही हमको कि हम बाराचट्टी से चले तो बाराचट्टी के लोग स्कोर्ट दिया, हम मोहनपुर में कहे तो मोहनपुर के थानेदार कहा कि तेल नहीं है, और घटना घटी तो फिर आया। और एक चीज़ ये भी कहते हैं, हम एसपी को भी कहें कि ये आप लोगों की नेग्लिजेंसी है। दोनों तरफ से पुलिस आई और उस समय तक वारदात वो लोग कर रहा था, चाहता तो सभी को पकड़ लेता, लेकिन पकड़ा नहीं, सब छूट गया, भाग गया। और अभी तक अरेस्ट न होने का मतलब है कि वो लोग हो सकता है बिहार छोड़ के भाग जाऊँगा। तो जानबूझ करके जो इनके पास हमला किया है, हमले करते आ रहा है, उन लोगों को छोड़ा जा रहा है। इसमें मोहनपुर के जो सब अफसर इंचार्ज है, उनकी महती भूमिका है कि जानबूझ करके एक शेड्यूल कास्ट मुसहरनी विधायिका को वो किसी न किसी रूप में बड़ा घटना घटाने का
चक्र शुरू किया है। इसके लिए सारे लोगों से बात किया है और यहाँ तक कह दिया है कि 8 दिन के अंदर अगर मोहनपुर दरोगा पर कार्रवाई नहीं हुई और जो FIR हुआ है उसके जो अभियुक्त हैं उनको अगर नहीं पकड़ा जाएगा तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के अध्यक्ष को हमने कहा है कि हम NDA में हैं, उसके बावजूद भी हम 7 दिन का नोटिस दे करके हम कलेक्टर और SP के घर का घेराव करेंगे। प्रधानमंत्री को स्वीडन में अवार्ड मिला है, वहाँ का सबसे बड़ा अवार्ड। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी को नया अवार्ड थोड़े मिला है, शायद 30वां या 31वां अवार्ड होगा। प्रधानमंत्री भारत का सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि नरेंद्र मोदी जी आज के संदर्भ में संसार के सभी नेताओं से प्रखर नेता साबित हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा उनको मान्यता मिल रही है, सम्मान मिल रही है, इसलिए वहाँ अगर सम्मान मिला तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम उसके लिए बधाई देते हैं प्रधानमंत्री को और वहाँ के नेता को बधाई दिए हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री को आपने नवाजा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे ऐसे अवार्ड से बहुत बड़ा अवार्ड के लायक हैं और वो सब मिलेगा इनको, ये हम लोगों का सौभाग्य है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है जीतन राम मांझी ने। मोर्चा खोला हुआ है और साफ साफ कहा है 8 दिनों के अंदर एक्शन नहीं होता है तो आंदोलन करेंगे। मतलब सम्राट चौधरी की पुलिस के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा, SP ऑफिस को घेरेंगे। ये बातें जीतन राम मांझी ने कही हैं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा घेरने का काम करेगा। तो देखना होगा क्या कुछ होता है, क्या पुलिस 8 दिनों के अंदर दोषियों को पकड़ लेगी, क्या थाना प्रभारी पर एक्शन होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल भाई रही लाइव फुटेज के साथ हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।